हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम प्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे रैक के अंदर डिवाइसेस दिखाई दे रहे होंगे, तो इनमें से एक राउटर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसको डीएचसीपी सर्वर बना के अपने सिस्टम्स के ऊपर आईपी एड्रेसेस यहाँ पे असाइन करवाएंगे। तो किस तरीके से हम राउटर को डीएचसीपी सर्वर बना सकते हैं और देन कैसे हम उसको अपने डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेसेस असाइन करवाने के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या क्या पैरामीटर्स उसके अंदर होंगे और क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को रियल डिवाइसेस के ऊपर करके बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने फॉलो करना है। तो बहुत आसान है रियल डिवाइसेस के ऊपर भी करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनका सीएलआई एक्सेस लेना पड़ेगा। और कैसे हम सीएलआई एक्सेस लेंगे इनका, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को रैक के अंदर ये डिवाइसेस दिखाई दे रहे होंगे, तो ये सारे के सारे सिस्को डिवाइसेस हैं। तो इनमें से मैं इस राउटर को सिलेक्ट करने वाला हूँ। कोई भी डिवाइस को हम सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस राउटर को सिलेक्ट किया है और इसके ऊपर मैं सबसे पहले इसका सीएलआई एक्सेस लूंगा। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर पावर केबल मुझे लगा देना है। देन पावर केबल मैं ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा हूँ और इसके ऊपर एक पोर्ट होता है। तो एक बार मैं ताहिर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार यहाँ पे कैमरा अच्छे से दिखाएं। तो ये जो पोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस सॉकेट को मैं ऑन कर देता हूँ। जैसे मैं ऑन करूँगा तो इसका पावर ऑन हो जाएगा। देन कुछ इस टाइप का आप लोगों को साउंड सुनाई देगा, जो आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ पे मुझे कंसोल केबल को लगाना पड़ेगा। देन मैं इसका सीआरआई एक्सेस अपने सिस्टम के ऊपर कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक बार मैं एक्सेस करके आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, ये कंसोल केबल मेरे हाथ में है। तो मैं इस केबल को कंसोल पोर्ट के ऊपर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो एक बार मैं ताहिर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंसोल पोर्ट को एक बार जूम करके यहाँ पे दिखा दें। तो ये कंसोल पोर्ट के ऊपर मैं इस केबल को इंसर्ट कर देता हूँ। और इस कंसोल केबल का जो यूज़ होता है डिवाइसेस का सीएलआई एक्सेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब इस केबल को, जो ये यूएसबी पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं अपने सिस्टम के ऊपर इंसर्ट कर लेता हूँ। देन इसका मैं सीएलआई एक्सेस ले पाऊंगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने इस राउटर का सीएलआई एक्सेस लेने के लिए कंसोल पोर्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इस पोर्ट के ऊपर, कंसोल पोर्ट के ऊपर ही मैंने केबल को लगा दिया है। और अब मैं पुट्टी ओपन कर लेता हूँ अपने सिस्टम के ऊपर। पुट्टी एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम अपने डिवाइसेस का सीएलआई एक्सेस ले सकते हैं। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, देन सीरियल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि सिस्को डिवाइसेस का हम सीएलआई के इस तरीके से एक्सेस ले सकते हैं, फिजिकल डिवाइसेस का एक्सेस कैसे लेंगे तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और कभी आप लोगों को मौका मिलता है तो आप लोग रियल डिवाइसेस के ऊपर प्रैक्टिकल करोगे तो सेम स्टेप आप लोगों ने करना है। बहुत आसान है, जैसे आप पैकेट ट्रेसर के ऊपर करते हो वही सारी चीजें आप लोगों को रियल डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए कुछ टूल अलग है, जैसे कुट्टी का अलग से हम यूज करते हैं। और सेम प्रोसेस भाई सीएलआई एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जैसे पैकेट ट्रेसर के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने सीएलआई एक्सेस हो जाता है और जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। वही स्टेप आप लोगों ने करना है। सबसे पहले इसका सीएलआई एक्सेस लेना है और सीएलआई एक्सेस लेने के लिए जो प्रोसेस करना पड़ता है, कंसोल केबल आपको लगानी पड़ेगी। देन उसके बाद अपने सिस्टम के ऊपर आप केबल को इंसर्ट करोगे, देन इसका सीएलआई एक्सेस ले सकते हो। और मैं अब कॉम पोर्ट आप लोगों को यहाँ से पूछेगा, तो एक बार कॉम पोर्ट मैं डिवाइस मैनेजर के ऊपर जाके और कॉम पोर्ट में यहाँ पे देख लेता हूँ। तो ये एक ड्राइवर होता है कॉम पोर्ट के लिए। और यहाँ पे मेरा कॉम 3 दिखा रहा है, तो मैं 1 की जगह क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा और देन एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे सिस्टम का सीएलआई एक्सेस मेरे सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो। एक बार मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। चेंज सेटिंग के ऊपर जाके, अपीयरेंस के ऊपर जाके और चेंज, जिससे आप लोगों की विजिबिलिटी अच्छी होगी। तो मैं थोड़ा एक बार फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। देन यहाँ पे सेम प्रोसेस जो पैकेट ट्रेसर पे हम करते हैं वही स्टेप आप लोगों ने यहाँ पे करना है। तो कुछ भी अलग नहीं है, एग्जैक्ट सारी की सारी चीजें सेम है। देन यहाँ पे वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग यहाँ पे पूछ रहा है। तो यस या नो किसका हम यूज करेंगे, नो का। मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन हमने करना है तो हम यहाँ पे नो का सिलेक्शन करेंगे। ओके, देन हमारा सिस्टम यहाँ पे लोड हो रहा है। तो पैकेट ट्रेसर के ऊपर इतना टाइम नहीं लगता है, रियल डिवाइसेस के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। ये लोड हो रहा है, इसके बाद एनेबल और कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर मैं जाता हूँ। देन अब मुझे इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस इंटरफेस पर मैंने केबल को लगा रखा है। तो जैसा कि मेरे पास ये लैन केबल है, इस लैन केबल को मैं इस डिवाइस के जो पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर हम केबल को इंसर्ट करेंगे, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये राउटर का फ्रंट फेस है, मैं इसके बैक साइड में इस केबल को लगाऊंगा। तो एक बार मैं रैक को टिल्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं टाइप से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आके एक बार डिवाइस के जो इंटरफेसेस हैं उनको एक बार शो करें। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंटरफेसेस का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है GE0/0 और GE0/1। तो दो इंटरफेसेस इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। इनके ऊपर मैं केबल को इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं केबल को जैसे मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। बस इतना ही हमने करना है। और इस केबल को आप लोगों ने अपने सिस्टम के ऊपर पिंच कर लेना है। जो RJ45 कनेक्टर होता है वहां पे आप लोगों ने इस केबल को लगा लेना है। जैसा कि मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके आ चुका हूँ। तो अब मैंने केबल को जो लगाया है इस राउटर के 0/1 पोर्ट के ऊपर मैंने केबल को लगाया। देन इंटरफेस के ऊपर मैं अगेन जाता हूँ और 0/1 के ऊपर मैंने लगाया। देन एंटर कर देता हूँ। आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आईपी एड्रेस 10.0.0.1, जो भी एड्रेस आप सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हैं। देन 255.0.0.0, देन नो शटडाउन कर देता हूँ। और
जैसे मैं इन्हों से डाउन करूंगा तो इंटरफेस आपका आपको हो जाएगा, और आप लोगों को यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर आप चेक करोगे तो आपको लाइट जलती हुई दिखाई देगी। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो इंटरफेस की यहाँ पे लाइट जलती हुई दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, यदि कैमरे के अंदर आप लोग देख पा रहा है तो अच्छे से। ठीक है, तो अब इंटरफेस हमारा यहाँ पे वर्किंग स्टेट में है, मतलब काम कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इस राउटर को डीएचसीपी सर्वर बना देता हूँ। डीएचसीपी सर्वर बना के चेक करेंगे हमारे सिस्टम के ऊपर आईपी एड्रेस असाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आईपी डीएचसीपी पोर्ट, राउटर को डीएचसीपी सर्वर बनाने के लिए आईपी डीएचसीपी पूल कमांड का यूज करना है। और पूल नेम आप कुछ भी देना चाहता हूँ दे सकते हैं अपनी मर्जी से, तो मैं यहाँ पे प्रो दे देता हूँ। देन नेटवर्क, जो भी नेटवर्क यहाँ पे डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी डीएचसीपी के ऊपर काफी सारे वीडियोज बना रखे हैं कि डीएचसीपी क्या है, इसका क्यों यूज करते हैं, किस लिए काम में लिया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो पहले उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और मैं आप लोगों को सिर्फ ये इस वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि रियल डिवाइसेस के ऊपर हमने डीएचसीपी का प्रैक्टिकल करना हो तो क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से हम रियल डिवाइसेस के ऊपर करेंगे। एग्जैक्ट जो इन वीडियोस के अंदर मैंने बताया, जो भी कॉन्फ़िगरेशन बताया, तो वही कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को लग रहा है जो भी कमांड मैं यहाँ पे चला रहा हूँ कि वो क्या चला रहा हूँ, यदि नहीं समझ में आ रहा तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे नेटवर्क, और नेटवर्क मैंने यहाँ पे कौन सा रख किया, 10.0.0.0 देन 255.0.0.0। और जैसा कि मैं यहाँ पे नेटवर्क असाइन कर चुका हूँ। ओके, अब मैं अपने सिस्टम के ऊपर जाके चेक करता हूँ। ये तो जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इस राउटर का CLI एक्सेस मैंने दे रखा है। तो अब मैं अपने इस लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ही आप लोगों को इसको तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, मतलब राउटर को मैंने मिनिमाइज कर दिया, राउटर की स्क्रीन को, मतलब राउटर का जो CLI मैंने एक्सेस ले रखा था। अब मैं अपने सिस्टम के कंट्रोल पैनल के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, मतलब अब आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूँ कि ये राउटर हमारा डीएचसीपी सर्वर बन चुका है, जो आप लोगों को यहाँ पे रैक के अंदर दिखाई दे रहा है, ये हमारा डीएचसीपी सर्वर बन चुका है। ठीक है, और अब इसको डीएचसीपी सर्वर मैंने बना लिया, तो इसका मैं यूज करने वाला हूँ एज ए आईपी एड्रेसेस असाइन करवाने के लिए। तो ये किस तरीके से आईपी एड्रेसेस असाइन करवाएगा, तो जैसे मेरी केबल यहाँ पे कनेक्ट है तो यहाँ पे इथरनेट लिखा हुआ दिखाई देगा। यदि केबल आप लोगों की कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। ओके, मैं प्रॉपर्टीज के ऊपर जाता हूँ और टीसीपी IPv4, और यहाँ पे दो ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देंगे, ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली और यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। तो यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो मैनुअली जो स्टैटिक आईपी एड्रेस हम देते हैं, जैसा कि पैकेट ट्रेसर के ऊपर आप लोग देखते हो, यहाँ पे डीएचसीपी, पीसीज के ऊपर डीएचसीपी और स्टैटिक दो ऑप्शन होता है। तो स्टैटिक वाला ऑप्शन ये होता है यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, और डीएचसीपी का ऑप्शन जो होता है ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये वाला होता है। ठीक है, तो जो मैनुअली आप आईपी एड्रेस देना चाहते हो, तो जो भी एड्रेस आप देना चाहते हो कुछ इस तरीके से आप डाल सकते हो, जैसे मैंने आपको डाल के बताया। ठीक है, और लेकिन आप डीएचसीपी सर्वर की ओर से एड्रेस ही चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर्टीज के ऊपर जाना, टीसीपी IPv4 के ऊपर जाना है, सबसे पहले नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर को सिलेक्ट करना है, इथरनेट के ऊपर क्लिक करना है, और दोबारा से एक बार सेम प्रोसेस में बता देता हूँ क्या करना है आप लोगों ने। सबसे पहले कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, देन इथरनेट के ऊपर क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज के ऊपर जाना है। ठीक है, देन टीसीपी IPv4 इसके ऊपर क्लिक करना है, और ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, देन ओके कर देना है। ओके, बस अब आपके सिस्टम को डीएचसीपी सर्वर की ओर से एड्रेस असाइन हो गया होगा। तो एक बार मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि डीएचसीपी सर्वर की ओर से एड्रेस मिला या नहीं मिला। तो एक बार एग्जिट करके मैं यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ, और अगेन मैं एग्जिट करके बाहर आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ शो आईपी डीएचसीपी पूल, देन एंटर करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो करंट एड्रेस क्या दिखा रहा है, 10.0.0.3। 10.1 तो इस राउटर का खुद का एड्रेस है, मतलब डीएचसीपी सर्वर का एड्रेस है, और 10.2 हमारे सिस्टम को असाइन हो चुका है, इस वजह से ये दिखा रहा है 10.3। नेक्स्ट एड्रेस जो है 10.3 होगा। तो इस सिस्टम के ऊपर आप चेक करना चाहते हो इसके ऊपर एड्रेस जो मिला है 10.3 मिला या नहीं, 10.2 मिला या नहीं मिला, तो सीएमडी के ऊपर जाना है, और क्या लिखना है आप लोगों ने, आईपी कॉन्फिग स्लैश ओ, एंटर कर देना। तो जैसे आप एंटर करोगे तो आप लोगों को आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो एक बार मैं इथरनेट एडेप्टर के ऊपर जाके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इथरनेट एडेप्टर, हाँ जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इथरनेट एडेप्टर के ऊपर मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे 10.2 एड्रेस आप लोग देख सकते हो असाइन हो गया ना। और आप लोग वेरीफाई करना चाहते हो एक्चुअली ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप लोगों ने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाना है। अगेन आप लोगों ने 10.2 एड्रेस को एक्सक्लूड कर देना, मतलब 10.1 से मतलब 10.2 से आप 50 के ऊपर एक्सक्लूड कर दो, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड एड्रेस। देखिए मैं आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड एड्रेस चला देता हूँ, 10.2 से लेकर मैं कहां तक एक्सक्लूड कर देता हूँ, 10.100 तक कर देता हूँ। तो अब नेक्स्ट जो एड्रेस असाइन होगा, किसको असाइन होगा, जो हमारे सिस्टम को जो एड्रेस असाइन होगा वो 10.0.0.101, मतलब 101 नंबर वाला एड्रेस असाइन होगा। तो यहाँ पे एक बार एग्जिट करके दिखाता हूँ, शो आईपी डीएचसीपी पूल,
एंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, करंट एड्रेस अभी वही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने अपने सिस्टम को रिफ्रेश नहीं किया। तो अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो इसके ऊपर जो 10.2 एड्रेस असाइन हुआ था वैसे थोड़ा जाएगा। क्या तो आपने अपने सिस्टम को रीसेट करना है, क्या एक बार रिफ्रेश कर दो, मतलब इस तरीके से कंट्रोल पैनल के ऊपर जाकर रीसेट करवा दो। तो एक बार मैं वही प्रोसेस यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, देन अब मैं यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज के ऊपर अगेन टीसीपी IPv4 और ऑक्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली ओके कर देता हूँ। फिर क्लोज मैंने कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर के ऊपर जाके चेक करो, करंट एड्रेस आपको क्या दिखाएगा, 102 दिखाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 102 दिखा रहा है ना, इसका मतलब क्या है, 101 जो एड्रेस है वो असाइन हो चुका है सिस्टम को। तो इसके कमांड फ्लो में जाके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अगेन आईपी कॉन्फिग स्लैश हो, इस कमांड का यूज करना अपने सीएमडी के ऊपर जाके, और इथरनेट एडिटर के ऊपर मैं जाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 10.0.0.101 वाला जो एड्रेस है वो असाइन हो चुका है डीएचसीपी सर्वर की ओर से, मतलब इस राउटर की ओर से इस सिस्टम को एड्रेस असाइन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग डीएचसीपी का यूज कर सकते हो अपने रियल डिवाइसेस के ऊपर। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोगों ने इस वीडियो को दोबारा से देखना है और रियल डिवाइसेस के ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और जैसे जैसे स्टेप मैंने बताया तो बहुत आसान प्रोसेस है, और वही एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे की है जो आप लोगों को मैं ऑलरेडी वीडियोज के अंदर बता चुका हूँ एज ए पैकेट ट्रेसर के ऊपर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।